हमारे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है अश्विनी जी आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका दौरा चल रहा है, जिस तरह की बातचीत यहां पर चल रही है, आज भी कई ऐसी मीटिंग्स उनकी शेड्यूल्ड हैं जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि निवेश के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, व्यवसाय के लिहाज से भी भारत के हाथ कुछ और मजबूत होंगे। अभी तक जिस तरह की मुलाकातें हुई हैं, अभी तक जिस तरह का उनका स्पीच हुआ है, अभी तक माफ कीजिएगा, अभी तक जिस तरह से जो बाइडेन के साथ उनकी दोस्ती पूरे दिन दिखी है, 5-6 संबोधन कल उन्होंने कर दिए, कैसे आंक रहे हैं इस समय आप इस पूरे दौरे को? यूएस और इंडिया के बीच में ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 9 वर्षों की जिस तरह की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह से नेशनल इंटरेस्ट को एक फोकस में लाए, जिस तरह से भारत एक टेक्नोलॉजी के डेवलपर की तरह उभरा है, इन सब चीज़ों पर आधारित है। और बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है जिस तरह से आज यूएस कांग्रेस में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एड्रेस को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, उनमें से एक समझौता है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। सेमीकंडक्टर में जो सेमीकंडक्टर दुनिया की आज फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जैसे स्टील इंडस्ट्री होती है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि दूसरी सारी इंडस्ट्रीज को फीड करती है। आज अगर ऑटोमोबाइल, कार इंडस्ट्री देखें, ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग देखें, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग देखें, हर एक चीज़ में सेमीकंडक्टर चाहिए ही चाहिए। इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण आज एक डिसाइसिव चेंज आया है, वो हम सबके लिए जानने के योग्य है। सबसे पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट माइक्रॉन टेक्नोलॉजी का वो अप्रूव हुआ। सेकेंड, अप्लाइड मटेरियल्स जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट बनाती है, जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम में आता है, उसका इन्वेस्टमेंट अप्रूव हुआ। और तीसरा, लैम रिसर्च जो कि ट्रेनिंग के लिए बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम्स होते हैं, उनको भारत में 60,000 इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए उपयोग में लाएगा। ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण फैसले हैं और इन तीनों के कारण हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो कि एक नई इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट पे आई है। श्वेता, एक देश के तौर पर हम मौजूदा डिस्पेंसेशन की बातों को समझ रहे हैं और देख रहे हैं, या फिर बराक ओबामा जिनके साथ प्रधानमंत्री की दोस्ती भी अच्छी रही और बराक ओबामा ने इंटरव्यू देते हुए इसका जिक्र करते हुए अपनी टिप्पणी की थी, उसको भी हम अहमियत दे रहे हैं? देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अपने एड्रेस में बोला था, डेमोक्रेसी इज अ कॉन्टेस्ट ऑफ आइडियाज। अलग अलग आइडियाज रहेंगे, अलग अलग विचारधाराएं रहेंगी, अलग अलग विचार रहेंगे। इन सब विचारधाराओं के सम्मेलन से ही एक डेमोक्रेसी बनती है। भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। यहाँ पर हर तरह के विचारों को हमें साथ रखना चाहिए। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए, आज हमारे राष्ट्रीय हित में जिस तरह के फैसले लिए गए, उन फैसलों से हिंदुस्तान की डायरेक्शन चेंज होती है, उनसे भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ होती है। उन सब फैसलों पर फोकस करना चाहिए। सेमीकंडक्टर का फैसला हो, टेलीकॉम का फैसला हो, स्पेस टेक्नोलॉजीज का फैसला हो, क्रिटिकल मिनरल्स का फैसला हो, ये सारे ऐसे फैसले हैं जिससे कि नींव बनती है किसी देश की इकोनॉमी की। उन पे भी हमें बहुत क्लियर फोकस रखना चाहिए। श्वेता जी। अश्विनी जी, 10 साल यूपीए का कार्यकाल, उसमें मनमोहन सिंह जी कई दफा अमेरिका दौरे पर गए, उनका भी एक स्टेट विजिट था। आप यूपीए के उस 10 साल के कार्यकाल को अमेरिका के रिश्तों के हिसाब से और अपने 9 साल के कार्यकाल को अमेरिका से रिश्तों के लिहाज से आप क्यों ऐसा समझते हैं कि इन 9 सालों में वो हुआ जिसकी नींव 10 साल में नहीं रखी गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है और मैं इसको क्लियरली एड्रेस करना चाहूंगा। देखिए, दो देशों के बीच में रिलेशनशिप किन चीज़ों से डिफाइन होती है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट से डिफाइन होनी चाहिए, म्यूचुअल स्ट्रेंथ से डिफाइन होनी चाहिए, पार्टनरशिप ऑफ इक्वल से डिफाइन होनी चाहिए। जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन आया है पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी के जॉइंट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोकस शिफ्ट हुआ किस चीज़ से? फोकस शिफ्ट हुआ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, वो एक अलग तरह की अनइक्वल्स की रिलेशनशिप वाली बात थी। एवोल्यूशन जो हुआ है, वो एवोल्यूशन ये हुआ है कि आज पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स है। एक साथ मिलके
टेक्नोलॉजी डेवलप करने की है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ यूज करने की है। जैसे टेलीकॉम है, टेलीकॉम में हिंदुस्तान का जो डेवलप किया हुआ 4G 5G टेक्नोलॉजी स्टैक है उसको यूएस ने इवेल्युएट किया, और आज टेलीकॉम में जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी होती है उसको ओपन रैन बोलते हैं, उसको एक साथ डेवलप करने का फैसला हुआ। ये जो चेंज इन माइंडसेट है, ये चेंज इन माइंडसेट तब आता है जब फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती है, जब फॉरेन पॉलिसी में एक लॉजिकल वे में काम किया जाता है, जब टेक्नोलॉजी में एक इस तरह का लेवल पहुंचता है किसी देश का जिसमें वो डेवलपर की तरह देखा जाता है। श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी वैष्णव जी हमसे बातचीत करने के लिए।